हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं टर्नर सिंड्रोम। काफ़ी बार ये क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाता है कि टर्नर सिंड्रोम क्या है। तो टर्नर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस सिंड्रोम की डिस्कवरी की थी, इसीलिए इसका नाम टर्नर सिंड्रोम रखा गया। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें सिंगल सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। टोटल ह्यूमन्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। वुमेन्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और उसमें से 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 23 पेयर होते हैं वुमेन्स में, जिसमें से 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। और इसके अलावा ये फीमेल्स में होता है, तो ऑफकोर्स फीमेल्स में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें से जो 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स है, इनमें से 1 क्रोमोसोम नहीं होता है। और फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX होता है और मेल में XY होता है। लेकिन ये सिंड्रोम किस में होता है? फीमेल वाले में होता है। और फीमेल वाले में जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें 1 क्रोमोसोम नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण ये सिंड्रोम होता है। तो ये हो गया आपका कारण टर्नर सिंड्रोम कि क्यों होता है। तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें सिंगल सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इसका मतलब कि एक सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए ये टर्नर सिंड्रोम होता है। ये उन फीमेल्स में होता है, ऑफकोर्स ये हमने पहले बता दिया कि ये फीमेल्स में होता है जिनमें नॉर्मली 1 क्रोमोसोम कम होता है। और ये हमने पहले बता दिया है कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वुमेन में, जिसमें से 1 इसमें कम होता है, इससे 45 क्रोमोसोम्स बचते हैं फीमेल्स में। और क्या होता है, लास्ट वाला जो 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें से 1 क्रोमोसोम नहीं होता है फीमेल्स में, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम होता है। आगे हम आपको बताते हैं कि इनके लक्षण क्या हैं। तो इनका लक्षण भी कुछ है, जैसे कि इन फीमेल्स का कद जो होता है वो छोटा होगा और जनन अंग जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा जो इनका, वो अल्प विकसित होगा, यानी आधा विकसित होगा। और इसके अलावा ऑफकोर्स जब जनन अंग क्या है, अल्प विकसित यानी आधा विकसित है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसमें अंडाशय होती है फीमेल में, जो अंडाशय जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी, वो या तो अपसेंट होगी या अर्ध विकसित होगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अंडाशय अपसेंट या अर्ध विकसित होगा, यानी क्या है, अंडाशय जो है वो अपसेंट होगा, अंडाशय है ही नहीं, या अगर हुआ भी तो क्या आधा विकसित होने वाला है। और अगर ये आधा विकसित होगा या अपसेंट हुआ तो क्या होगा कि वो फीमेल्स क्या नहीं कर सकती हैं, वो मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, वो बेबीज़ नहीं कर सकती हैं। अतः ये फीमेल्स इसीलिए क्या कहलाती हैं, नामपुंसक या बांझ होती हैं। 25,000 फीमेल्स में से एक इस रोग से प्रभावित होती है। पूरे वर्ल्ड में हमने अभी तक मतलब पता लगाया है कि 25,000 फीमेल्स में से ये एक फीमेल क्या होती है, इस रोग से ग्रसित होती ही है। और बाकी हम इस डायग्राम से आपको समझा देते हैं कि ये डायग्राम देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जो हमने 2 बॉक्स बनाए हैं, इसमें जो ये नॉर्मल 2 एक्स क्रोमोसोम्स नॉर्मल, यानी अगर फीमेल्स जो होती है, जो नॉर्मल फीमेल्स जैसे टर्नर सिंड्रोम नहीं है, उसमें जो 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो ऐसे ही 2 होंगे, ठीक है। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होगी उसमें 1 क्रोमोसोम नहीं होगा, यानी इसका मतलब 0 होगा, और 1 ही क्रोमोसोम होगा, 1 मिसिंग एक्स क्रोमोसोम, उसी को क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।